अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है तो आज का मेरा व्लॉग नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है। और सबसे पहले तो आप सुन लें कि आज के व्लॉग में है क्या क्या। असल में आज मैं बहुत गुस्से में भी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि करें कुछ कमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। सिर्फ मैं इनमें से कुछ कमेंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मुझे इतने ढेरों ढेर कमेंट्स आ रहे हैं कि करें कितने तो मैंने डिलीट कर दिए हैं जो कि मुझे बुरे लग रहे थे। बाकायदा मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि लोग बदवाएं देकर जा रहे हैं। यकीन करें मुझे अजीब ही लग रहा था। है कुछ कमेंट जब आपके साथ शेयर करूँगी तो आप खुद रीड करके देख लीजिएगा उनको। उसके अलावा जो सितारा की पेमेंट है, बहुत सारे लोगों को इंतज़ार होगा क्योंकि सितारा तो नहीं बताएगी वो, और सितारा जाहिर सी बातें बता भी नहीं सकती है क्योंकि उसका जो यूट्यूब के जो रूल्स हैं उनके ख़िलाफ़ है वो, तो इसलिए वो नहीं शो करेगी। लेकिन मुझे एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए पता चला था, तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार होगा कि सितारा की फ़र्स्ट पेमेंट कितनी आई है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त उसकी पेमेंट आई है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और तीसरी चीज़ जो थी, मेरे आज मैं एक मास्क जो कि एवी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, यकीन करें वो इतना टाइट मास्क है, इतना टाइट मास्क उसने मेरी स्किन कर दी कि मैं आपको क्या बताऊँ। बल्कि ऐसे लग रहा था कि मेरा गला भी किसी ने दबा दिया है। तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा बहुत ही अच्छा मास्क है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और एक काफ़ी दिन हो गए घर के काम काज और कपड़े सर्दियों के जैसे उठाना रखना, आपको पता है बहुत काम होता है। इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि अपने आप को बिल्कुल ही टाइम ही नहीं था दिया। तो फिर मैंने पाँव की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो मेरे पाँव काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे। डेली तो जैसे हम लोग वज़ू करते हैं या फिर वैसे भी वॉश करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जैसे होता है ना पाँव की क्लीनिंग, वो नहीं थी की। और काफ़ी ज़्यादा जैसे डेड स्किन जो थी ना वो पाँव में जमा हो गई थी। तो मैंने सोचा वो भी मैं वॉश करूँगी और वो भी आज आपके व्लॉग में शेयर, आज के व्लॉग में वो भी शेयर करूँगी। क्योंकि हम ख़वातीन जो है ना वो इतना बिजी होती हैं। और यहाँ पे मैं कुछ कपड़े अलमारी में सेट कर रही हूँ। ये देखें सर्दियों के कुछ कोट वगैरह पड़े हुए हैं बच्चों के, बाकी साइडें खाली करके जो थोड़ा बहुत सामान था वो सोच रही थी कहीं और सेट करके। यहाँ पे अब इतना ज़्यादा जो सर्दियों का कपड़ा है ना वो आएगा, क्योंकि वो सर्दियों के कपड़े आपको पता है बहुत मोटी मोटी जैकेटें और इस तरह के अपर वगैरह होते हैं, तो फिर उनको कहीं भी रखना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो बिस्तर वगैरह हो गए, कंबल वगैरह हो गए या फिर रज़ाइयाँ वगैरह होगी, तो उसके लिए मैं सोच रही थी ये दोनों अलमारियाँ खाली करके इनको साफ़ करके और इसमें जो है वो मैं जगह बना लेती हूँ ताकि कपड़े जो है मैं इसमें रख लूँ। और फिर ये सब करने के बाद अभी कपड़े तो रखे नहीं, अभी जस्ट अलमारियाँ वगैरह झाड़ झूड़ के साफ़ करके उनको स्पेस बना दिया इतना कि कपड़े अब थोड़े थोड़े करके धोकर ना डेली, तो फिर 2-3 दिन बाद जो है वो मैं सारे कपड़े इनमें सेट कर दूँगी। तो फिर अभी मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी अपने, क्योंकि मुझे इतना खुद को मट्टी डस्ट जब आप ऐसा कोई काम करते हैं ना तो फिर उलझन होती है कि बस फ़ौरन से जाके आप पहले नहा लो। तो हस्बैंड तो चले गए थे नाश्ता करके और बच्चे भी सुबह स्कूल चले गए थे, तो उनके जाहिर सी बात है सुबह के टाइम पे ही होता है, हम ख़वातीन के बहुत सारे काम होते हैं घर के जो करने होते हैं। तो फिर मैंने अपने कपड़े जल्दी से मैंने सोचा मैं प्रेस कर लूँ, फिर उसके बाद एक मास्क बनाऊँगी जो कि मैंने कहा है कि मैं अभी आपको बताऊँगी भी। तो वो मास्क जो है आप लोग अगर जिनकी स्किन ऑयली है, जिनकी ओपन पोर्स का मसला है, तो वो लाजमी जो है ना ये मास्क आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त मास्क है। अच्छा, कपड़े मैंने जो है वो प्रेस कर लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 चीज़ें ये लिए है, एग वाइट है, बेसन है और थोड़ी सी हल्दी है। उसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एलोवेरा का जेल। और एलोवेरा का जेल ऐड करने के बाद आप थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अगर आपको लगेगा कि ये सही से मिक्स नहीं हुआ है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा जो है ना वो रोज़ वाटर यूज़ कर लें, क्योंकि ये ऑयली स्किन के लिए। तो हालांकि सीज़न तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया कराची का, तो आपको पता है अभी फ़िलहाल नॉर्मल ही चल रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो उस लिहाज से मेरी स्किन ऑयली है तो अभी भी फ़िलहाल ऑयली चल रही है। अच्छा, अब मैंने ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं इसमें ऐड करके तो इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। आपको पता होगा कि एलोवेरा का जेल जो है वो हम लोग ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसन और हल्दी का जो एक अलग मास्क है और इसके अलावा एग वाइट जो है वो एक अलग मास्क है। तकरीबन मैंने 3 मास्क एक जगह पे जमा करके मैंने सोचा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इससे हमें मतलब कि क्या रिज़ल्ट मिलेगा। अभी मैं इसको बहुत ही अच्छे से जो है वो मिक्स कर रही हूँ और फिर उसके बाद इसको जब अप्लाई करूँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब सूखने के बाद मेरी स्किन की क्या हालत हुई थी। थोड़ी सी खौफनाक लगेगी आपको, लेकिन उसके बाद ये है कि जब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे ना तो फिर आप भी कहेंगे कि वाह। अच्छा, ये मैंने मास्क जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैं आगे रूम में, अब सबसे पहले तो हमने जो बाल हैं
अपने वो अच्छे से कवर कर लेने हैं ताकि कोई भी बाल जो है वो आपके मास्क में आके फंस ना जाए, और फिर जब मास्क सूख जाएगा तो फिर वो बाल भी खींचेंगे आपके। तो बेहतर ये है कि आप अच्छे से जो है वो पहले ऊपर सारे इकट्ठे करके इनको जूड़ा कर लें टाइट सा, ताकि बाल आपके निकले नहीं। और फिर उसके बाद जो मास्क आपने बनाया है ना, उसको आपने अप्लाई करना है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है ना। जब भी कोई भी आप मास्क वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाया करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो टाइट हो ऊपर की तरफ, ना कि वो नीचे के लटके जैसे लटक जाती है अक्सर स्किन, है ना। मैं बहुत कम ऐसी चीज़ें जो है वो यूज़ करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो मैं प्रॉपर कोशिश करती हूँ कि उसको उस तरीके से यूज़ किया जाए जैसे तरीका है। अच्छा ये देखिए, सूखने के बाद इतनी कोई टाइट स्किन हो गई थी, मेरा गला ऐसे लग रहा था बाकायदा कोई दुबार है मेरे गले को ना। बहुत ज़्यादा मेरा गला जो था ना वो इस तरह हो गया था जैसे मेरी सांस लेना भी मुश्किल हो गई थी, और स्किन इतनी टाइट हो गई थी। पहले तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि ये मेरे फेस पे क्या हो गया ना। तो ये देखिए मैं हाथ भी लगा रही हूँ तो बहुत टाइट फील हो रहा था। तो मेरे ख्याल में ये मास्क हमें गर्दन पे गले पे जो है वो नहीं लगाना चाहिए था। बाकी ये मास्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर है। आप लोग भी इसको, जो ऑयली स्किन वाले हैं वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसको लगाकर सिर्फ बोलना नहीं है, आपने बात नहीं करनी है। तो कोशिश करें जब आपके हस्बैंड आए ना, जब आप मास्क लगा रहे हैं, वो भी खुश हो जाएंगे कि मेरी बेगम आज बोल नहीं रही है, वरना ज़्यादातर वही बोलते हैं कि भी आप बोलते नहीं। अच्छा चलें, अब इसको मैं वॉश करके ना फिर उसके बाद मैं इसका रिजल्ट जो है वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो गर्दन थी ना, इसके ऊपर रैश हो गए हैं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं अप्लाई कर सकती जब अप्लाई करती हूँ। तो लेकिन ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब कि रेडनेस हो गई थी। तो जैसे ही अभी थोड़ी देर गुजरेगी तो हो सकता है मैं आगे जो है ना वो दिखाऊंगी आपको। फिर बाद में ये ठीक हो गया था मेरा, जो सिर्फ गर्दन फेस पे नहीं हुआ था, सिर्फ गर्दन पे था, क्योंकि आपको पता है गर्दन की स्किन जो है वो ज़्यादा ही कुछ नाजुक होती है, फेस से भी ज़्यादा। तो इसलिए मुझे वहाँ पर रैश आ गए थे। अच्छा, अभी मैं जो है ना वो बना रही हूँ अपने पाँव के लिए। घर में ही हम लोग जो है ना वो छोटा सा पेडिक्योर करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि सबसे पहले पानी लिया है, उसमें मैंने नमक डाला है, बेकिंग सोडा डाला है, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक है ना, वो ऐड किया है, नींबू डाल दिए मैंने, इसमें शैम्पू डाल दिया, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ नहीं। इसको थोड़ी देर पकाएंगे, जैसे ही पक जाएगा तो आप किसी भी इस तरह के टब शब में आप पानी ले लें, थोड़ा सा ठंडा मिक्स करना है। इतना होना चाहिए कि आपके पाँव की स्किन जो है ना उस पानी को बर्दाश्त कर सके, और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जैसे नॉर्मल सा भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए, ताकि आपके पाँव की जो नीचे की स्किन होती है वो थोड़ी सी हार्ड भी होती है, और डेड स्किन जमा होने के बाद कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाती है। तो कम से कम वो थोड़ी देर आप 5-10 मिनट भी अगर अपने पाँव डिप करके रखेंगे पानी में, तो आपका पानी जो है वो थोड़ा सा नीम गर्म सा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप नॉर्मल सा करके पाँव डालेंगे तो थोड़ी ही देर बाद वो पानी बिल्कुल ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पाँव डिप करने के बाद अब मैं ले लूँगी इस तरह का स्क्रबर वगैरह जो है वो ले लेंगे। ये बहुत ही अच्छा है। ऐसा फील होता है ये स्टील का है, जैसे हम इस पर हाथ लगाएंगे तो ये तो स्किन ही जो है ना वो छील देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे ही हम इसको पाँव पे लगाते हैं, यकीन करें जितनी डेड स्किन है जस्ट ये वो रिमूव करता है। ये देखें कितना भर गया है 1 ही मिनट में। इसको मैं पानी में वॉश करके आपको फिर दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि ये देखिए थोड़ा सा ही मैं लगाने के बाद ना, जब हम पाँव डिप करते हैं पानी में तो उससे क्या होता है कि हमारे पाँव की स्किन बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। तो जब आप इसको साफ़ करते हो तो फिर बहुत क्लीन हो जाती है। अभी मैं इसको अच्छे से जितनी डेड स्किन है वो सारी रिमूव करती जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी भी कि देखिए किस तरह से ये वाला स्क्रबर जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से जो है ना वो पूरे पाँव की जो डेड स्किन है ना वो रिमूव कर देता है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा है ना। अभी मैं इसको पानी में धोकर ना फिर आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चले। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया। तो इस तरह से ये अपने अंदर जो है ना वो सारी डेड स्किन ले लेता है। और कैमरा मेरा पाँव के बहुत ही करीब है, तो इसलिए जो है ना वो मेरा पाँव मोटा सा दिख रहा होगा आपको, तो उसको आपने इग्नोर कर देना। वैसे तो मैं है ही मोटी हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि मोटे जो हैं वो अपने आप को कभी भी बोलते नहीं कि हम मोटे हैं तो मोटी तो हूँ, लेकिन है ज़्यादा कैमरा जब करीब हो तो आपको पता है हाथ पाँव कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े से दिख रहे होते हैं। तो है जी, मैं पाँव जो है वो पाँव नहीं रिमूव करती, पाँव की जो डेड स्किन है वो रिमूव कर लेती हूँ। और इसके साथ ही जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी जो कि मुझे बहुत बुरी लग रही थी, और मुझे वो बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किस तरह से कभी दिल कर रहा था कि लाइव आकर जो है ना मैं सुनाना शुरू कर दूं। लेकिन जो बहन भाई, अच्छा कुछ वीडियोस जो है ना वो अगर वायरल हो जाती हैं या किसी का हम लोग टाइटल या थंबनेल देते हैं ना, तो सबसे पहले तो एक बात आप लोग याद रखें कि
ये जितने भी कमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, पहले आप लोग सारे ये देख लीजिएगा। और जहाँ पे इतने लोग आपको बुरा बोलने वाले हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा भी बोलने वाले लोग हैं, जिनको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, जो इतने प्यार से कमेंट करते हैं, जो इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। दिल खुश हो जाता है कि चलो भी बंदे ने मेरी बात समझी। या फिर क्योंकि मैं कभी भी सितारा के ख़िलाफ़ नहीं गई हूँ, ना ही मैं कभी भी जाती हूँ, मैं क्योंकि वो बंदी है, जो भी है उसकी तकलीफ़ मैं समझ सकती हूँ। और बल्कि मेरी अपनी रूटीन में जो मैंने बातें करनी होती हैं उसको, बल्कि मैं कई दफ़ा ऐसे आपके कमेंट्स की वजह से जो है ना, उनको इग्नोर करके फिर मुझे दूसरी बातें करनी पड़ती हैं। और फिर मेरा अपना जो कंटेंट है ना, वो चेंज ही हो जाता है सारा, जो मेरा अपना इतना अच्छा व्लॉग। और देख लें आप, व्लॉग्स इसी तरह के होते हैं, जैसे सितारा बनाती है उसी तरह हम लोग भी बनाते हैं व्लॉग्स में। कोई किसी भी, हर किसी के व्लॉग जो है ना वो एक ही जैसे होते हैं। हर किसी की रूटीन अलग अलग ज़रूर होती है, लेकिन व्लॉग सेम ही होते हैं। किसी के व्लॉग में आपको अच्छी रेसिपी मिल जाती है, किसी के ब्लॉग में आपको अच्छी कोई रेमेडी मिल जाती है, किसी की रूटीन को आपको देख के मोटिवेशन और हिम्मत मिलती है और आप उठकर जो है वो काम शुरू कर देते हैं। या फिर कई दफ़ा ऐसा होता है हमारा दिल नहीं कर रहा होता कोई भी काम करने का, लेकिन हम जब किसी ब्लॉगर को देखते हैं काम करते हुए, तो हम खुद उठकर जो है ना वो काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से एक मोटिवेशनल ब्लॉग्स भी जो हैं वो अच्छे लगते हैं। तो खैर, आप लोग ये जो कमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, आप लोग रीड कर रहे होंगे यकीनन, आप लोग भी सोचिए इन कमेंट्स के बारे में जो लोग मुझे कर रहे हैं। और ये कुछ कमेंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे कमेंट्स जो थे ना वो इग्नोर ही कर दिए थे। तो कितनी तकलीफ़ होती है जब आपके बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में, या फिर आपको कोई बदवाएं दे रहा हो। मैं भी माशाल्लाह से 4 बच्चों की माँ हूँ, मेरे शोहर है, मेरा घर है। अगर मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इन सब लोगों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है, और इन सब के दिलों को जो है ना वो ठंड पड़ने वाली है, अल्लाह जाने क्यों। मुझे लग रहा है यकीनन आप लोग कमेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे होंगे, और आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि मतलब कि लोग किस तरह से इस तरह की बातें कर जाते हैं, और उनका दिल अगर किसी के लिए इतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और दूसरे के लिए इतना बुरा क्यों है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं, और दूसरी चीज़ इस तरह लग रहा है कि मैंने सितारा के हस्बैंड की ना शादी करवाई है दूसरी वाली। यकीन करें, मुझे ये फील हो रहा है। इतने लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे कमेंट्स करके जा रहे हैं कि अल्लाह करे आपके हस्बैंड भी दूसरी शादी करे, अल्लाह करे आपके साथ भी यही हो जो सितारा के साथ हुआ है, अल्लाह करे ये हो जाए वो हो जाए। मतलब मैं सुन के इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ यार कि तुम लोग क्यों इस तरह से बोल रहे हो। आखिर वजह क्या है, मुझे ये तो बताओ कि मेरी गलती क्या है। क्या मैंने सितारा के हस्बैंड की शादी करवा दी है, या मेरी वजह से उसके घर में ये सारी चीज़ें। मैं तो मतलब कि वो बंदी मुझे जानती भी नहीं है, मैं उसको भी नहीं जानती। सिर्फ मैंने भी उनको जैसे आपने देखा, मैंने भी उनको वैसे ही देखा। और जैसे आप लोगों के दिलों में तकलीफ़ थी उसके लिए, एक वो था कि ऐसे ही हमारे दिल में भी था। और मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी, और मैंने सितारा का साथ दिया था। बल्कि मैंने तो सितारा के जेठ और जेठानी को भी बुरा भला बोला, और मैं उसके शोहर को भी बल्कि यही बोलती कि उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया अपनी बीवी के साथ। इतनी यंग थी, इतनी खूबसूरत है, अपना घर अच्छे से संभाल रही थी, और हंसता बसता घर। एक किस्म का जब तीसरा बंदा इसमें शामिल हो जाता है तो वो घर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं घर में, ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है, एक किस्म का सुकून ख़त्म हो जाता है घर से। हर वक्त टेंशनें चल रही होती हैं। आप 5-10 के व्लॉग में नहीं समझ सकते हो कि आप ठीक है, थोड़ा बहुत अगर सितारा आपको बताती भी है अपने हस्बैंड के लिए या सेकंड वाइफ के लिए या किसी चीज़ के भी लिए, लेकिन वो सिर्फ 5-10 मिनट की आपको उसको तकलीफ़ दिख रही होती है। पूरा दिन में उसको जो तकलीफ़ हो रही होती है ना, वो शायद में भी आप लोगों को नहीं समझ आती होगी, लेकिन हम लोग समझते हैं। मुझे भी समझ है इस चीज़ की कि वो कितनी परेशान रहती होगी सारा दिन। वो जब मेरे हस्बैंड हैं तो अब वो कहीं जाते हैं, जैसे वो काम के सिलसिले में मुझे पता है बाहर निकलते हैं, अगर वो मुझे टाइम नहीं देते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि वो मुझे टाइम नहीं देते हैं, या फिर हमें कहीं बाहर नहीं लेकर जाते, या बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। तो मतलब कि इस तरह की बातें करना ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कि हम खुद एक, मैं औरत होकर अगर औरत की तकलीफ़ ना समझूँ तो फिर मैं कैसी औरत हूँ। आप लोग अगर व्यूवर्स हो, आपके दिल में अगर इतना ही ज़्यादा आपका दिल अगर नरम है, या फिर आपका दिल इतना ज़्यादा किसी के लिए भी सॉफ्ट है, तो आप लोग फिर उस सब के लिए रखा करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप वाकई में बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं, जो कि आप किसी की तकलीफ़ में आपको दुख हो रहा है, और जो दुख में उसका दुख हो रहा है, जो खुश है तो उसमें उसकी खुशी में आपको खुशी हो रही है। अब हमें अगर 1-2 वीडियोस में अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि हमारा जो चैनल है वो ग्रो हो गया है। अच्छा, इसके अलावा जैसा कि सितारा के जो फर्स्ट पेमेंट थी उसके बारे में मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी। तो सितारा की जो फर्स्ट पेमेंट है ना, वो मैं यहाँ पे पहले तो आपको बता भी देती हूँ। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि ये आपको कैसे पता चला। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से आप जो है ना सबकी पेमेंट्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे मुबशर हो गए या फिर जो भी बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं उन सबकी पेमेंट्स का, ताकि जो छोटे
यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनको थोड़ा सा जो है इस चीज़ का वो हो जाता है कि अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई में कभी कभार जब चैनल इतने ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे तो हम भी इतने ज़्यादा अर्न कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको वैसे बता देती हूँ, जो नहीं अंदाज़ा लगा सकते, कम से कम सितारा की जो फर्स्ट पेमेंट है वो 80 से 85 लाख जो है ना उसकी पेमेंट आई है। ठीक है ना, 80 से 85 लाख उसकी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और कुछ लोग मुझे अभी भी देख लीजिएगा, आप कमेंट्स में बोलेंगे आप उनकी पेमेंट पे नज़र रख के बैठी हैं, आप उनसे हसद कर रही हैं। भाई मैं उनसे क्यों हसद करूँगी, या मैं उनको, वो अल्लाह ताला उनका नसीब बहुत अच्छा करे माशाल्लाह, उनका नसीब उनके साथ है, मेरा नसीब मेरे साथ है। ठीक है ना, मैं इसमें बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार था कि सितारा की जो फर्स्ट पेमेंट है वो कितनी आई है, तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया। ठीक है ना, इसके अलावा मुझे और कोई इससे वो लेना देना नहीं है, या ये ना समझिएगा, अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी किसी से हसद नहीं किया, तो ना ही कभी करूँगी ज़िंदगी में इंशाल्लाह। हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया ही नहीं है। तो कल एक बहुत अच्छा कमेंट भी आया था मुझे, जो कि सितारा से रिलेटेड ही था। उन्होंने कहा कि जब सितारा 2 लाख का मोबाइल ले रही है तो उसका हस्बैंड सारी ज़िंदगी भी उसको नहीं दिला सकता, और ये वाकई में सच है। कोई भी बंदा मेरे ख्याल में जितना मर्जी बड़ा कारोबार हो, तो वो 2 लाख का मोबाइल अपनी बीवी को नहीं दिला सकता। तो ये उसने खुद कमाया, तो इसलिए उसको था कि मैं अपने ऊपर ही लगाऊँ। तो बहुत अच्छा किया उसने, बेड फर्नीचर ले लिया या मोबाइल ले लिया। तो वैसे रेंट पे जाने की बजाय अगर वो नॉर्मल सा अपना एक अलग घर ले लेते तो वो ज़्यादा बेस्ट था, क्योंकि रेंट के घरों में बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं। तो खैर इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।